श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण सुख का रहस्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। दुखों से मुक्ति कैसे? कोई व्यक्ति या कोई पदार्थ जिसकी उत्पत्ति हुई है सब दिनों तक इस संसार में रह सके संभव नहीं। कारण यह कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक संत ने कहा है, जोग वे सो अथवे जामे सो मरी जाए, जो चुनिए सो ढही पड़े फूले सो कुम्हिलाए। सूर्य उगता है किंतु सब समय उगा हुआ नहीं रहता, अस्त हो जाता है। फूल खिलता है किंतु वह भी सब दिन सब समय खिला हुआ नहीं रहता। राजा महाराजा बहुत सुंदर, बहुत विशाल तथा अत्यधिक ठोस महल बनवाते हैं किंतु वह भी कभी न कभी धराशायी हो जाता है। इसी तरह इस संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से हो जाती है। सृष्टिकर्ता के इसी नियम के अनुसार हमारे पूर्वज शरीर छोड़कर चले गए। कुछ लोगों के मन में इस बात को जानने की इच्छा अवश्य होती होगी कि इस शरीर में शरीर को छोड़कर चला जाने वाला कौन सा तत्व है। हम लोग अपने शरीर को देखते हैं। हम लोगों के इस शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां आँख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा है। आँखों से देखकर वस्तु की पहचान होती है, कान से सुनकर शब्द का ज्ञान होता है, नाक से सूंघकर सुगंध तथा दुर्गंध की जानकारी होती है, जीभ से चखकर खट्टे मीठे तीते नमकीन आदि का ज्ञान होता है तथा त्वचा के द्वारा स्पर्श करके ठंडा गरम, कड़ा मुलायम आदि जानने में आते हैं। इसी तरह हम लोगों के शरीर में 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा तथा लिंग है, जिनके द्वारा हम लोग अलग अलग तरह के कर्म करते हैं। हम लोगों के शरीर में इन दोनों तरह की इंद्रियों के अलावा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 भीतरी इंद्रियों के अतिरिक्त एक चेतन तत्व भी है जिसे जीव कहते हैं। वह जीव सूक्ष्माति सूक्ष्म है। उसे इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। उसे यौगिक साधना के द्वारा आत्मदृष्टि से देखा जाता है। उसी जीवात्मा के इस शरीर में रहने के कारण चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना तथा देखना सुनना इत्यादि कार्य होते हैं। शरीरस्थ जीवात्मा जब इस शरीर से निकल जाता है तब इस शरीर में हाथ, पैर, आँख, कान आदि सभी इंद्रियों के रहने पर भी अंग प्रत्यंग से कोई कार्य नहीं हो पाता। शरीर की सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। तब लोग बोलचाल की भाषा में कहने लगते हैं कि अमुक शरीरधारी मर गया। असल में जीवात्मा मरता नहीं, शरीर से निकल जाता है। जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर उस मृत शरीर को कितनी ही हिफाजत से रखा जाए, रह नहीं सकता। कुछ ही समय के बाद शरीर से दुर्गंध निकलने लगती है, शरीर सड़ने लगता है। इसलिए मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद शरीर त्यागने वाले जीवात्मा का श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध कर्म करने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि जीवात्मा शरीर से निकलकर जहाँ कहीं भी गया हो उसे शांति मिले। इस वैदिक क्रिया से यह सिद्ध होता है कि शरीरस्थ जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर सिर्फ शरीर का नाश होता है, शरीर में रहने वाले उस जीवात्मा का नाश नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि शरीरस्थ जीवात्मा जिसके रहने पर शरीर गतिशील रहता है क्या? इस प्रश्न के उत्तर में हम लोगों के परमाराध्य की वाणी प्रस्तुत है।
जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। परमाराध्य गुरुदेव की वाणी का आशय यह है कि जिस प्रकार किसी घड़े या किसी मकान के अंदर का आकाश बाहर के महदाकाश का अटूट अंश है, उसी प्रकार शरीरस्थ जीवात्मा भी ईश्वर परमात्मा का अभिन्न अंश है। ईश्वर परमात्मा का अंश होने के कारण यह जीवात्मा अविनाशी है। यह अविनाशी जीवात्मा यद्यपि चेतन, मल रहित तथा सहज सुख की राशि है, तथापि माइक आवरणों से युक्त हो जाने के कारण यह आत्मस्वरूप को भूल गया है और भ्रमवश अपने दुखों में पड़ा देखकर दुखी हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने प्रियजनों को उपदेश देने के क्रम में कहा था कि यह अविनाशी जीव माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर 84 लाख योनियों में सदा भटकता रहता है, जिसके कारण इसे जन्म मरण की असह्य वेदना सहनी पड़ती है। इस मायाबद्ध जीव को अनंत काल से दुखों में पड़ा हुआ देखकर ही कृपा करने वाले परम प्रभु परमात्मा करुणावश कभी मनुष्य का शरीर दे देते हैं, जिससे कि यह परमात्मा की भक्ति करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। भगवान श्री राम के इस कथन का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में इस प्रकार वर्णन किया है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। प्रियजनों को उपदेश देने के क्रम में भगवान श्री राम ने इस मानव शरीर को संसार सागर से पार जाने के लिए नाव की संज्ञा दी और इसके पहले उन्होंने कहा कि जो मनुष्य ऐसे अनमोल शरीर को पाकर इसे विषयों के भोगने में समाप्त कर देते हैं, वे मूढ़ अमृत के बदले विष ग्रहण करते हैं। जैसे नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। ताही कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। संत लोग कहते हैं कि अज्ञानी जीव 84 लाख योनियों में बहुत दुख भोग चुका है, तथापि यह बारंबार वही कर्म करता है जिस कर्म के करने से पुनः 84 लाख योनियों में जाकर उसे जन्म मरण के दुस्सह कष्टों को भोगना पड़ेगा। परम भक्तिन सहजोबाई कहती हैं, 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार, भरमी फिरे तिहु लोक में तौ न मानी हार, तौ न मानी हार। मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा देही पाई मोल माटी को दीनी। मूर्ख नर समझे नहीं, समुझाया बहु बार। चरणदास कहे सहजिया, सुमिरो ना करतार।
कहने का आशय यह है कि अपने दुख की निवृत्ति के लिए संसार के सृजनकर्ता परम प्रभु परमात्मा का सुमिरन करो। आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ जीव अनेक प्रकार के दुखों से घिरा रहता है। बारंबार जन्म लेने तथा बारंबार मरने का कष्ट सभी जीवों को भोगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रय तापों से सभी जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। विविध तरह के रोगों तथा कष्टों से जीव सदा पीड़ित रहते हैं। यदा कदा दैविक ताप या प्राकृतिक प्रकोपों जैसे अग्निकांड, भूकंप, प्रचंड आंधी, भीषण बाढ़ तथा अनेक तरह की दुर्घटनाओं के फलस्वरूप भी जीवों की अत्यंत दुर्गति होती है। फिर एक जीव से दूसरे जीव को सदा दुख होता ही रहता है। विभिन्न तरह के दुखों को भोगते रहना किसी भी जीव को पसंद नहीं होता, किंतु मनुष्य तनधारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी जीव अपने दुखों को दूर करने का उपाय नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य जीवों में विशेष ज्ञान नहीं है। मनुष्य में ज्ञान की विशेषता है, इसलिए वह सुखमय जीवन बिताने के लिए बहुत तरह के प्रयत्न करता है। सुखमय जीवन बिताने के उद्देश्य से ही वह बहुत अधिक मात्रा में धनोपार्जन करता है। सुख पाने की चाहना से ही वह अनेक भोग्य सामग्री का संग्रह करता है। सुख पाने के उद्देश्य से ही लोगों के मन में उच्च पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है। स्त्री पुत्रादि को प्राप्त करने की इच्छा भी लोग सुख पाने के उद्देश्य से ही करते हैं। उन सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाने पर भी पूर्व कथित दुखों से कोई मुक्त नहीं हो पाता। संतों ने अत्यंत दृढ़ता के साथ कहा है कि ईश्वर परमात्मा की भक्ति को छोड़कर अन्य पदार्थों जैसे राज्य, धन संपत्ति, भोग सामग्रियों, पद प्रतिष्ठा आदि के द्वारा पूर्व कथित दुखों से छूटा नहीं जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की उपर्युक्त बातों की संपुष्टि संत कबीर साहब की इस वाणी के द्वारा भली भांति हो जाती है। भक्ति बिनु नहीं निस्तर, लाख करे जो कोई, शब्द शनै ही हुए रहे, घर को पहुँचे सोए। संत कबीर साहब की इस वाणी का आशय यह है कि दुखों से छूटने के लिए हम लाखों उपाय कर ले, किंतु जब तक ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक पूर्व कथित दुखों से छुटकारा नहीं पाएंगे। ईश्वर परमात्मा सुख के धाम है। उस सुख के धाम में वही पहुंच सकेगा जो परमात्मा के शब्द का प्रेमी बनेगा, अर्थात जो परमात्मा से उत्थित नाद को अपने अंदर में सूरत से ग्रहण करेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।